क्लास 12th। गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो टर्म है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, जिसका मतलब है सिंपली अनफोल्ड करना या फिर एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूली जो है वो चेंज कर रही है, जो एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म है उससे नेक्स्ट जनरेशन को या दूसरी फॉर्म को जो है वो प्रोड्यूस करती जा रही है। फादर ऑफ एवोल्यूशन माना जाता है चार्ल्स डार्विन को, और चार्ल्स डार्विन ने जो है वो एवोल्यूशन को लेकर के एक नई टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, जो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। बेसिकली दोनों टर्म्स सेम ही हैं। हम ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कह लें या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कह लें या फिर सिंपल एवोल्यूशन कह लें, बात सेम ही आई। क्योंकि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है कि जेनेटिक कंपोजिशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स की चेंज हो जाती है इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस। इन्वायरमेंट में चेंज हुई, उसकी वजह से हम लोग चेंज होते हैं, हमारे जो करेक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं, क्योंकि वही स्पीशीज़ जो है वो वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी जिसके जीन्स जो हैं वो बेटर होंगे। ये हम डार्विन की थ्योरी में आगे डिस्कस करेंगे। और एवोल्यूशन बिल्कुल वही चीज़ है, वो साइंटिफिक थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक लंबे टाइम के बाद किस तरह से चेंज होते हैं, और ये पूरा जो सफ़र है, मतलब वहाँ से लेकर के यहाँ तक वो किस तरह से पहुँचते हैं, यही एवोल्यूशन है। Evidences of biological evolution or simple evolution or organic evolution. There are 5 evidences: paleontological evidences, comparative anatomy and morphology, biochemical physiology और biogeography, embryology. पैलेंटोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। पैलेंटोलॉजी या फिर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, बात एक ही रहेगी। फॉसिल्स क्या होते हैं? ये डेड रिमेन्स होते हैं, जितने भी पास्ट ऑर्गेनिजम्स किसी टाइम पे रहे होंगे उनका जो रिमेनिंग पार्ट हमें मिलता है, हम उन्हीं को फॉसिल्स कहते हैं। अब ये रिमेनिंग पार्ट हमें मिलता किस तरह से है? तो रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट्स बनाते हैं। सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे लेयरिंग बनती है, एक लेयर बनी, दूसरी बनी, तीसरी लेयर बनी। तो अलग अलग इरा में या जियोलॉजिकल टाइम स्केल जब हम देखेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल आप लोग कॉलेज के अंदर पढ़ेंगे, तो अलग अलग टाइम में अलग अलग इरा में वो एक लेयर बनती है। तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिज्म थे, जैसे जैसे मान लो सब कुछ जो है वो यहाँ से कहाँ जा रहा है, रॉक्स के अंदर, तो उस लेयर में वो ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट है, चाहे उनके हार्ड पार्ट्स हैं या फिर सॉफ्ट पार्ट्स हैं, वो इरा वहाँ ख़त्म होता है। उसके ऊपर जब दूसरी इरा की दूसरी लेयर फॉर्म होने जा रही है, तो वहाँ पर उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर तीसरी है तो उस टाइम के ऑर्गेनिजम्स हैं। फिर जब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे करने वाले जो मेंबर्स होते हैं, जो पैलेंटोलॉजी और फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, उनको जब स्टडी करने के लिए दिया जाता है, फिर वो वहाँ से बताते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो है इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो ऑर्गेनिज्म थे उनके क्या फीचर्स थे, नेक्स्ट के अंदर जो थे उनके क्या फीचर्स थे। फिर वो दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हमें बताते हैं कि ये वाला यहाँ से इवॉल्व होकर के आया है, इट मीन्स एवोल्यूशन हुआ है। जो हमारे पास हार्ड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि टीथ हो गया या फिर बोन हो गई, वो एज इट इज़ हमें मिल जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं वो इस तरह से इम्प्रिंट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी बिल्कुल एक छापा जिसे हम कहते हैं वो बन जाता है। यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, जैसे कि लीफ है, वहाँ इनके भी आपको इम्प्रिंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इनकी स्टडी करके हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं और इनसे फर्दर जो है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म या किस तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व हुए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। ये एविडेंसेस क्या होते हैं कि हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में या एनिमल्स के ग्रुप्स के बीच में देखते हैं कि सिमिलैरिटी कहाँ है और डिफरेंस कहाँ है। इसमें जो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, यानी ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि हमारी आम है, या फिर बैट की आम है, या फिर चीता की आम है। इन आर्म्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है। बड़ी हड्डी हमारी ह्यूमरस, फिर हमारे पास जो दो आती हैं नी के, ये एल्बो के बाद ये आती हैं रेडियस अल्ना, उसके बाद ये जो कलाई है आपकी कार्पल्स, नेक्स्ट आपके मेटाकार्पल्स, और आगे जो हैं आपके फिंगर्स, इनमें फैलेंजेस होते हैं। सब में सेम है, लेकिन फंक्शन सबका अलग अलग है। मैन का फंक्शन अलग है, चीता अलग फंक्शन है, वेल का अलग है और बैट का अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंसेस्टर एक था, लेकिन आगे जैसे जैसे हमारे फंक्शंस जिस तरीके के होते गए ना, मतलब जो काम हमें पड़ता गया उस तरह से हम लोग डाइवर्ज हो गए, इसलिए इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। दूसरे हमारे पास आते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स, यानी वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम नहीं होता लेकिन फंक्शन सेम होता है।
इसका मतलब ये है कि एंसेस्टर हमारा अलग है, लेकिन आगे जा कर के हम एक पॉइंट पर इकट्ठा हुए हैं, वो भी हमारे फंक्शंस की वजह से। इस तरह के एवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, और ऐसे ऑर्गन्स को कहा जाता है एनालॉगस। जैसे कि बर्ड का विंग है या फिर बटरफ्लाई का विंग है, दोनों का फंक्शन क्या है? फ्लाई करना, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का जो है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल चेंज। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में तो काम के थे, लेकिन हमारे अंदर वो काम के नहीं हैं। हमारे पास 90 से भी ज़्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है, जिसमें कॉमन एग्जांपल्स हमारे पास टेल बोन की आती है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसका जो लास्ट टेल बोन है वो हमारे लिए वेस्टिजियल है। निस्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, अगर आप अपनी आँख में एक बिल्कुल पॉइंट लास्ट पे देखेंगे आपको पिंक कलर का एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये हमारे एंसेस्टर्स में काम की होती थी क्योंकि वो पानी में रहते थे, और ये थर्ड आईलिड जो है वो पूरी आँख को कवर कर लेती थी, जिससे आँख खुली रहती थी और वो आसानी से देख सकते थे। लेकिन हमारे अंदर ऐसा है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। उसके बाद जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये हमारे एंसेस्टर्स में काम की होती थी क्योंकि वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने का काम करती थी। तो ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताए, और ये जो दो एविडेंसेस मैंने आपको पढ़ा है, पहला है हमारे पास कौन सा? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और दूसरा है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, यानी इंटरनल एज वेल एज जो आउटर स्ट्रक्चर हैं, इनके बेस पे, इनकी सिमिलैरिटी और इनके डिफरेंसेस के बेस पे हम लोग ये कहते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है।